हेलो स्टूडेंट्स, डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो डिस्कस कर रहा हूँ प्रॉपर्टी पर अब है ना। तो प्रॉपर्टी या 7 जो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वही मैं लिखूंगा। जैसे ये है -a 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। कब? इफ एफ एक्स बी ऑड फंक्शन that is f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ये ऑड का कंडीशन है और ये ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स होगा। कब? इफ एफ एक्स बी इवन फंक्शन that is if x is equal to f minus x। ठीक है, ये प्रॉपर्टी 7 हुआ। प्रॉपर्टी लिखते चलता हूं और मैं फार्मूला लिखते चलूंगा। फिर प्रॉब्लम प्रॉपर्टी 7 प्रॉपर्टी 8 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to n a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एन इंटीग्रेशन ऑफ 0 to n a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एन 0 to a लिख सकते हैं हम। ठीक है, ये प्रॉपर्टी 8 हुआ। और इसी में और लिख देता हूं। और मान लेते हैं 0 to a है एफ एक्स डी एक्स, तो हम लिख सकते हैं एन इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन एन 0 एफ एक्स डी एक्स। देखिए यहां डिवाइड करेंगे एन से तो ऊपर चला जाएगा 1/n ए अपॉन एन एन। ये भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे ये भी समझा देता हूं। देखिए 0 to n a अपॉन एन लिख सकता हूं यहां dx। तो n को इधर ला देता हूं। देखिए ये अभी फॉर्मूला जो लिखाया उससे a अपॉन एन एफ एक्स डी एक्स ये होगा। अब प्रॉपर्टी 9 सबका प्रॉब्लम बनाऊंगा मैं। प्रॉपर्टी 9 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a dx अपॉन 1 प्लस e रेज एफ एक्स। इसको डायरेक्ट होता है a अपॉन 2 इफ एफ a माइनस एक्स इजिकल टू माइनस एक्स होगा तब। ठीक है, ये डायरेक्ट हम ऐसे आएगा। अब ये सब प्रॉपर्टी लिख दिया। अब मैं प्रॉब्लम बनाऊंगा। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर देते चलता हूं। ये सब प्रॉपर्टी यूज करूंगा मैं। अब देखते चलिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ आप लोग के लिए छोड़ दूंगा, खुद कीजिएगा। ये मेन प्रॉपर्टी है, ये मैं लिख दी, नोट करा दिया। ऐसा यूज करूंगा अभी। अब देखिएगा ई रेज एफ एक्स या हटा दे इसको और ज्यादा अच्छा रहेगा। ए रेज एफ एक्स कर दीजिए, ठीक रहेगा।
रेज एफ एक्स, कंडीशन ये होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं डिलीट करूंगा, देख लीजिए ए रेज एफ एक्स ठीक रहेगा, ये तो फिर चेंज करना पड़ेगा, वो सेम नहीं होगा। यहाँ बी कर देता हूं, बी रेज एफ एक्स, तब ना ए अपर लिमिट अपॉन 2 होगा। बी रेज एफ एक्स, ए नहीं करूंगा, बी रेज एफ एक्स। ठीक है, तो ऐसे दोनों मैच कर जाएगा ना कि ये है, नहीं अपर लिमिट अपॉन 2 लिखते हैं हम लोग। अब मैं डिलीट करता हूं, देखिए मैं प्रॉब्लम नोट कर रहा हूं। प्रॉब्लम नंबर 51, 51 evaluate फर्स्ट है माइनस पाई टू 5 साइन 7x dx। पाई बाई 2 कर दूं, चलो पाई बाई 2 कर देता हूं, वो भी सही रहेगा। dx ये है। सेकंड माइनस पाई बाई 2 पाई अपॉन 2 कॉस 4x dx, दो दिया हूं मैं। अब दोनों का मैं सॉल्यूशन खुद कर देता हूं। अब देखिए इसको सॉल्यूशन, सॉल्यूशन फर्स्ट, लेट I is equal to minus pi upon 2 to minus pi upon 2 sin raise 7x dx। देखिए स्टूडेंट्स, पहले ये माइनस, यहाँ माइनस नहीं रहेगा, ये ऐसा रहेगा तो पहले एफ एक्स को अलग चेक कीजिए कि इवन है कि ऑड है। देखिए since f x is equal to sin 7x, अब रिप्लेसिंग f माइनस x is equal to sin माइनस x रेज 7, इसका भी माइनस होता है, माइनस साइन x रेज 7। अब इसको क्या लिखूंगा, माइनस साइन 7x इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, विच इज ऑड फंक्शन, विच इज ऑड फंक्शन। तो 2y करेंगे हम, पूरा सोल्यूशन, ये तो जीरो आंसर होगा। 2y जब करेंगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा क्या है, ये तो ऑड फंक्शन है, तो डायरेक्ट कर दीजिए I इज इक्वल टू I इज इक्वल टू है, इसको कर दो इसे, लीजिए इसे भी कर सकते हैं। अब 2y से कर देता हूं मैं, साइन यहां क्या होगा, जीरो हो जाएगा ना, दोनों प्लस माइनस एक्स रेज 7, कैसे जीरो होगा अब देख लीजिए। इसको नहीं समझ में आया, मैं कर देता हूं, साइन पाई बाई 2 प्लस, यानी माइनस में है, पाई बाई 2 माइनस एक्स होता है dx, और रेज 7 यहां लिख देता हूं,
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 टू π/2, ये माइनस साइन 7x होगा। अब ये क्या हो गया, दोनों को ऐड कर देता हूं, ऐड करेंगे तो आपको 0 आंसर होगा। एडिंग, ये इक्वेशन हो गया 2 मान लिया, ऐड 1 and 2, we get 2i is equal to integration of -π/2 π/2 sin 7x dx minus -π/2 π/2 sin 7x dx is equal to 0 आंसर होगा। यहां भी लिख सकते थे, ऑड फंक्शन आ गया, 0 आंसर होगा। ठीक है, अब मैं डिलीट करूंगा। अब देख लीजिए इसको, यहां भी डायरेक्ट 0 लिख सकता था, अब 2i करके दिखा दिया। अब देख लीजिए, सम ऑफ अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस वेरिएबल, सम करेंगे तो माइनस में 0 हो गया, साइन -x, ये माइनस हो गया, 7 पावर था। ठीक है, सेकंड बनाता हूं, अब मैं डिलीट करता हूं। अब सेकंड सॉल्यूशन, सेकंड, लेट I is equal to -π/2 to π/2 cos 4x dx, let fx is equal to cos 4x, चेक करना हो तो रिप्लेसिंग x by -x तो भी प्लस हो जाएगा। जब भी माइनस ऐसे रहेगा चेक करना पड़ेगा, तो विच इज इवन फंक्शन, ये आया। अब इसको हम इवन फंक्शन यदि है तो मैं रूल में लिखाया हूं ट्वाइस ऑफ 0 to π/2 cos 4x dx, इसका मैं cos 4x का फॉर्मूला में नोट कराया हूं, उससे कर देता हूं मैं ट्वाइस इंटू ट्वाइस आई नहीं होता है, cos का है ना, आई नहीं होता है, 1/2 रेस 4 n होता है। देखिए ये 2 पहले से 2, ये रूल में होता है, 4c 0, तो देयर फोर ट्वाइस ऑफ m कितना है 4, m इज इक्वल टू 2, 2 2 जा 4, तो 2 तक हमको जाना है। 4c 0 cos का cos ही होता है, cos 4x प्लस 4c1 cos 2x, इंटीग्रेशन होगा ना, ये इंटीग्रेशन लिखना होगा स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन छूट गया मेरा, ट्वाइस इंटू ट्वाइस ऑफ 1/2 रेज 4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, ये तो रहेगा ही। अब यहां प्लस 4c2 इंटू 1/2 cos 0 हो जाएगा, cos 0 1, और ये dx, ये करना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, इसको सिंपलीफाई करेंगे कितना आएगा, 2 2 जा 4 इंटू 1/4 है 16, और इंटीग्रेशन ऑफ
0 to, यहां नहीं ठीक से हो रहा है स्टूडेंट्स, कहां लिखूं मैं, यही लिखना पड़ेगा। कितना होगा 4 इंटू 1/16 0 to पाई बाई 2 4c0 1 cos 4x प्लस 4 cos 2x प्लस 4 इंटू 4 माइनस 1/2 इंटू 1/2 4 गया यहाँ dx। अब मैं ऊपर डिलीट करूंगा स्टूडेंट्स, तब भी आएगा, ऐसे नहीं होगा। ये मैं ऊपर डिलीट करूंगा, ये पार्ट। ये पार्ट अब आ जाएगा, हो गया। अब देखिए, अब ये 1/4 होगा, 4 4 जा 16। अब इंटीग्रेशन निकाल देता हूं, cos का साइन, साइन 4x/4 प्लस 4 साइन 2x/2 प्लस ये 4 4 कैंसल 3x। अब यहां 0 to पाई/2 कर दिया। अब इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कितना होगा पाई 2 पाई, 2 पाई यानी 0 प्लस पाई 0 प्लस 3 पाई/2, और ये माइनस सब तो 0 हो जाएगा। तो कितना आ गया मेरा 3 पाई/8, ये आंसर हो गया सेकंड के लिए। अभी और मैं बनाता हूं, बहुत बनाऊंगा। हो गया, अब मैं डिलीट करूंगा, 3 पाई/8 हो जाएगा। देख लीजिए, पाई/2 यानी 2 पाई 0, ये पाई साइन पाई 0, ये 3 पाई/2 लिखा हूं, -0 सब 0 हो जाएगा। ठीक है। अब प्रॉब्लम है लाया हुआ और आगे कि अपने से करना होगा। 51 हुआ ना, 52 है, 52 है। प्रॉब्लम टू evaluate फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई dx/1 प्लस e sin x। सेकंड है 0 to पाई dx/1 प्लस a रेस cos x। ये भी हो सकता है, ये भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हो गया dx। अब इतना ही इसका। अब मैं बनाता हूं सॉल्यूशन। देखिए, लेट फर्स्ट के लिए सॉल्यूशन फर्स्ट, लेट I is equal to 0 to 2 pi dx/1 plus e sin x। तो सबसे पहले चेक कीजिए, सिंस fx is equal to sin x है ना, ये fx होता है। अब इसको हम 2 पाई माइनस एक्स, देखिए ये पाई ए माइनस एक्स लिखा था, पहले ये चेक कर लीजिए। 2 पाई माइनस एक्स तो कितना हो गया
साइन एक्स, यानी माइनस एफ एक्स आना चाहिए था, तो माइनस साइन एक्स लिखूंगा। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला यदि लिखना है हमको, यदि एग्जिस्ट कर गया तो 2 पाई अपर लिमिट अपॉन 2 इक्वल टू पाई आंसर। सोल्यूशन कैसे होगा वो मैं करता हूं, ठीक है, बाय थ्योरी मेथड। ये तो हो गया शॉर्ट ट्रिक से, टाइम सेविंग मेथड से हो गया, उतना चेक करना था। तो यहां से करता हूं बुक मेथड। लेट आई इज इक्वल टू 0 to 2 पाई dx अपॉन 1 प्लस ई साइन एक्स, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। अब इसको करना है 2i करके, 2 पाई dx अपॉन 1 प्लस ई साइन 2 पाई माइनस एक्स, कितना हो जाएगा? इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई dx अपॉन 1 प्लस ई माइनस साइन एक्स हुआ। अब यहां से 0 to 2 पाई, अब ये क्या लिखूंगा? ई रेज साइन एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज साइन एक्स, ठीक है, dx। ये हो गया 2, एडिंग 1 and 2, एडिंग एड 1 and 2, we get 2i is equal to integration of 0 to 2 pi 1 upon 1 plus e sin x प्लस, दोनों कॉमन ले लिया, e sin x अपॉन 1 प्लस e sin x dx। देखिए दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों का एलसीएम सेम है, 1 प्लस sin x कैंसिल। लिख देता हूं मैं पूरा, 0 to 2 पाई 1 प्लस e रेज sin x अपॉन 1 प्लस e रेज sin x dx इज इक्वल टू 0 to 2 पाई dx हुआ, ठीक है। यही कर देता हूं, ये 2i के वैल्यू चल रहा था, 2i तो कितना आ जाएगा? 2 पाई, इंप्लाई दैट i इज इक्वल टू कितना हो गया? पाई। ये मैं लिख दिया था पहले, देख लीजिए, सेम आएगा। ये टाइम सेविंग मेथड है, ये मैं फॉर्मूला लिखाया हूं, अपर लिमिट 0 to ऐसे है, ये एग्जिस्ट करेगा, अपर लिमिट अपॉन 2 आंसर हो जाएगा। कैसे करना है? 2i करके सोल्यूशन करना है। 90% क्वेश्चन आपको 2i से ही बनेगा। अब सेकंड भी मैं कर देता हूं, देख लीजिए 1 मिनट इसको, फिर मैं सेकंड डिस्कस करता हूं। अब मैं डिलीट करता हूं सेकंड के लिए। आ रहा है कि नहीं? पूरा आ रहा है, ठीक है। अब है सोल्यूशन सेकंड। सोल्यूशन सेकंड, लेट i इज इक्वल टू 0 to पाई dx अपॉन 1 प्लस a रेज cos x। तो एफ एक्स क्या है? cos x है, देख लीजिए। अब ये पाई माइनस करेंगे, देयरफॉर
देयरफॉर पाई माइनस एक्स करेंगे हम, कॉस पाई माइनस एक्स इजकल टू होता है माइनस कॉस एक्स। तब ये आ गया, ये एग्जिस्ट कर गया, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अपर लिमिट अपॉन 2, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब बुक मेथड करता हूं। सिंस ये तो हो गया, आंसर मेरा यही आएगा, अपर लिमिट अपॉन 2। लेट 0 टू पाई dx अपॉन 1 प्लस ए रेज cos x, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। यहां डायरेक्ट कर दीजिए, 0 टू पाई dx अपॉन 1 प्लस ए रेज cos पाई माइनस एक्स। ठीक है, imply that I is equal to integration of 0 to pi dx upon 1 plus a raise minus cos x। अब इसको हम लिख सकते हैं 0 to pi a raise cos x upon 1 plus a raise cos x dx। ये इक्वेशन हो गया आपको सेकंड। ऐड 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2, वी गेट, ऐड करेंगे तो 2i हो जाएगा, और दोनों में लिमिट सेम है तो इंटीग्रेशन कॉमन हो जाएगा। 0 टू पाई, ये कॉमन आ जाएगा, dx अपॉन 1 प्लस ए रेज cos x प्लस dx नहीं रखता हूं, बाहर रखूंगा, 1 कर देता हूं, और यहां ए रेज cos x अपॉन 1 प्लस ए रेज cos x dx। अब देखिए दोनों सेम, मैं डायरेक्ट कर देता हूं। अब 0 टू पाई dx इज इक्वल टू पाई आएगा, तो I इज इक्वल टू, इंप्लाई दैट I इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। ये मैं पहले ही बता दिया, टाइम सेविंग मेथड से ऐसे भी कर सकते हैं। अब समझ जाइएगा, थ्योरी में आता है बुक में तो ऐसे सोल्यूशन करना होगा, और एमसीक्यू में है, शॉर्ट में है, ऐसे सोल्यूशन करना होगा। ये यहाँ शो कर दीजिएगा। यदि ये कंडीशन एग्जिस्ट करता है तब ये अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट अपॉन 2, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करता हूं। पूरा डिलीट करूंगा, और क्वेश्चन है चलिए पहले वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको लिख दूं मैं। इसमें तो प्रॉब्लम उसमें यूज होगा, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम में शायद यूज हो, इसलिए मैं उसको लिख दूं। मैं डिलीट कर रहा हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट माने मोर यूजफुल। क्या लिखूं मैं? यूजफुल इंटीग्रेशन। फर्स्ट मान लेते हैं 0 टू 2a पहले से दिया है, एफ एक्स डी एक्स नॉट डिफरेंशिएबिलिटी होगा, तब इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a क्या हो जाएगा? एफ एक्स प्लस एफ 2a माइनस एक्स, करली ब्रैकेट दे दूं तब ज्यादा समझ में आएगा।
ये dx ऐसे होगा। इस पर क्वेश्चन एक भी है, प्रॉपर्टी तो खैर याद है, नहीं है, छोड़ दीजिए, प्रॉब्लम आएगा बीच में तो यूज करूंगा। सेकंड है इंटीग्रेशन ऑफ 2a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f a प्लस x प्लस f a माइनस x dx, ये भी हो सकता है। 0 to ये हो जाएगा, आएगा प्रॉब्लम, अभी नहीं है मेरे पास, मैं कर दूंगा। जो और है मोस्ट इम्पोर्टेंट वो मैं कर रहा हूँ। ये यूजफुल है, बहुत यूजफुल, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। कहाँ यूज करेंगे वो सब दिखा दूंगा मैं आपको, एनसीईआरटी का ही सब है प्रॉपर्टी अभी। अब डिलीट करता हूँ, रुकना पड़ेगा, रुकता हूँ मैं। अब डिलीट, प्रॉब्लम है, बहुत सारा प्रॉब्लम एक साथ में लिख देता हूँ। प्रॉब्लम 53, एवेलुएट, बहुत मैंने इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये। एवेलुएट फर्स्ट 0 to पाई अपॉन 4 ln या log 1 plus 10x dx। Second, integration of 0 to pi upon 2 log of sin x dx, इसका इज इक्वल टू होता है 0 to pi upon 2 log of cos x dx, ये दोनों का आंसर सेम होगा। थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi upon 2 log of tan x dx is equal to 0 to pi upon 2 log of cot x dx, इसका वैल्यू हमेशा 0 होगा, उसका अभी नहीं लिखा ना, ये 0 होगा। फोर्थ, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi upon 2 log sec x dx is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi upon 2 log cosec x dx, ये दोनों का वैल्यू सेम होगा और दोनों का आंसर 0 होगा। ठीक है, अब ये आज का इतना ही कि और है, इतना ही है प्रॉब्लम, अब तो नहीं है। इतना मैं सारे प्रॉब्लम में बना देता हूं, पहले फर्स्ट में करता हूं, ठीक है, सब में कर देता हूं मैं, फर्स्ट में पहले करता हूं सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन देख लीजिए। सॉल्यूशन फर्स्ट, लेट i इज इक्वल टू 0 to, एक और छूट रहा है, एक और है, एक और है फिफ्थ में, एक क्वेश्चन और है कि छूट रहा है, x sin x वाला होना चाहिए ना, 1 plus cos x नहीं है इसमें, फिर भी मैं लिख देता हूं, एक और है फिफ्थ का। जीरो टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन
1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। इतना क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है। अब ने इसमें नहीं लिखा था है? चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। 0 टू पाई अपॉन 4 क्या होगा, ln या log एक साथ लिख सकते हैं हम। 1 प्लस tan x dx, इस सब मैं डिलीट करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सारे डिलीट करना पड़ेगा हमको, थोड़ा देख लीजिए। अब मैं डिलीट कर दूं। सब डिलीट कर दूंगा, तब होगा सॉल्यूशन। अब देखिए, फर्स्ट में सॉल्यूशन कर रहा हूं, तो इसको आप चलने दीजिए। I इज इक्वल टू 0 टू पाई अपॉन 4 log ऑफ 1 प्लस 10 पाई अपॉन 4 माइनस एक्स, रूल से मैं बताया था, याद कीजिए, dx। ये फॉर्मूला 0 टू a एफ एक्स dx इज इक्वल टू 0 टू a माइनस एक्स dx, यही किया हूं मैं, देख लीजिए। अब यहां इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 4 लॉग ऑफ, ये क्या होगा, 1 प्लस 10a माइनस b का फॉर्मूला 10 पाई अपॉन 4 माइनस 10x अपॉन, यहां 1 प्लस हो जाएगा, 10 पाई अपॉन 4 10x dx। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा 10 पाई बाई 4 1 होता है, यहां 1 लिख दूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई अपॉन 4 log ऑफ 1 प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x dx। अब इसको एलसीएम लेता हूं, यहां imply that I is equal to 0 to pi upon 4 log of, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x dx। ये 10 गया, साहब जी को स्वागत करना पड़ेगा। 0 टू पाई अपॉन 4 log ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस 10x हुआ है। अब m बाई n फॉर्मूला यूज करूंगा, 0 टू पाई अपॉन 4 log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 1 प्लस 10x, कर्ली ब्रैकेट दे देता हूं, dx हुआ। अब सेपरेट इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन 4 log ऑफ 2 dx माइनस 0 टू पाई अपॉन 4 log ऑफ 1 प्लस 10x dx। अब देखिए i के इक्वल हो गया, तो ये i के इक्वल चल भी रहा था, किसका चल रहा था, ये i इक्वल i। अब यहां i इज इक्वल टू लॉग टू कांस्टेंट बाहर कर दूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई अपॉन 4 dx माइनस i। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं। ये क्या चल रहा था, तो अब क्या हो गया, 2
आई इज इक्वल टू, इसको मैं डिलीट करता हूं, पहले फॉर्मूला यूज किया था, 2i इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 इंटू पाई अपॉन 4 होगा सिर्फ। अब ये i 2i करता हूं, अभी पाई अपॉन 4 पहले लिखता हूं और लॉग 2, ऐसे स्टूडेंट्स ऐसे कैंसिल नहीं होगा, पाई अपॉन 4 है, तो ये i इक्वल टू कितना हो गया, पाई अपॉन 8 लॉग ऑफ 2, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, सेकंड में है वो भी करता हूं। डिलीट करो, अब मैं डिलीट करता हूं। और इसी तरह जो बचेगा सब आपको करना पड़ेगा। देखिए सेकंड सॉल्यूशन, सेकंड में 2 था तो 1 से करता हूं मैं। लेट i इज इक्वल टू 0 टू पाई अपॉन 2 लॉग ऑफ साइन एक्स dx है, ये इक्वेशन 1 मान लेंगे। 2i से imply that i is equal to 0 to pi upon 2 log of, प्रॉपर्टीज यूज करता हूं, साइन पाई अपॉन 2 माइनस एक्स dx, imply that i is equal to 0 to pi upon 2 log of cos x dx, ये इक्वेशन हो गया 2। एडिंग 1 and 2, एड 1 and 2, we get, क्या मिलेगा हमको, 2y ट्वाइस i, ये अब दोनों का सेम है तो ये कॉमन ले लिया, क्या आएगा, log ऑफ साइन एक्स प्लस log ऑफ cos x dx, प्लस है तो इंटू हो जाएगा log की प्रॉपर्टी से। imply that 2y is equal to 0 to pi upon 2 log of sin x cos x dx। अब इसमें से, इसमें क्या करूंगा मैं, 0 to pi upon 2 log of 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, क्यों, फॉर्मूला में लाने के लिए, dx, ये आ गया ना sin 2x नोमिनेटर में, 0 टू पाई अपॉन 2 लॉग ऑफ साइन 2x अपॉन 2 dx, m बाई n लॉग प्रॉपर्टी यूज करूंगा, 0 टू पाई अपॉन 2 लॉग ऑफ साइन 2x dx माइनस लॉग 2 बाहर से कर दिया मैं, अभी कांस्टेंट होता है ना, तो लॉग 0 टू पाई dx होगा। अब इस वो तो आ गया, इसमें 2x इक्वल टू पुट करना होगा, इसके लिए पुट 2x इक्वल टू t, तो dx इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन 2 dt। अब चेंजिंग द लिमिट, जहां पुट होगा चेंजिंग द लिमिट, टेबल बना दीजिएगा। ये x का है, ये t का, जब x का 0 तो t का भी 0, x का पाई अपॉन 2 तो पाई हो जा रहा है, ठीक है, 0 टू पाई आएगा t फंक्शन में। अब लेफ्ट साइड में डिलीट करूंगा, जब भी चेंजिंग लिमिट करना होगा इसे बॉक्स कर दीजिएगा।
imply that I is equal to integration of 0 to pi log of sin t dt upon 2 minus, सॉरी यहाँ पाई अपॉन 2 होगा, छूट गया ना, तो कितना आएगा, पाई अपॉन 2 लॉग ऑफ 2 आएगा उसका। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम 1/2 0 टू पाई लॉग ऑफ साइन टी डी टी लिख सकता हूं, माइनस पाई अपॉन 2 लॉग 2। अब यूज करूंगा मैं फॉर्मूला, ये देखिए साइड में लिखते चलिए, यूज इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ टी डी टी, ये यूज करूंगा। यहां एक्स कर दूंगा मैं अब, 1/2 0 टू पाई लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस पाई अपॉन 2 लॉग 2, ये आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, मेरा जो आई था यहाँ पाई अपॉन 2 था, पाई अपॉन 2 इसको ले जाऊंगा वहां, ये फॉर्मूला वो भी यूज करके दिखाता हूं। किसका वैल्यू चल रहा था, 2y का। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस पाई अपॉन 2 लॉग 2, क्या यूज किया मैं, देखिए एन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स 0 टू एन ए एफ एक्स डी एक्स, ये यूज किया मैं। यहां पे देख लीजिए पाई अपॉन 2। अब देखिए आई की इक्वल है, यही दिया हुआ था मेरा, ये 2i चल रहा है, इंप्लाई दैट 2i इज इक्वल टू आई माइनस पाई अपॉन 2 लॉग ऑफ 2, ये आंसर हो गया। ये आई इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना आ गया, आई इज इक्वल टू माइनस पाई अपॉन 2 लॉग 2, और इसका लिख सकता हूं मैं पाई अपॉन 2 लॉग ऑफ 2 लिख सकता हूं, सॉरी 1/2, ये माइनस है ना, ऊपर चला जाएगा, 1/2 भी लिख सकते हैं, आंसर ये होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, इसलिए मैं बना रहा हूं। अब मैं डिलीट करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करूंगा मैं। ये सेकंड हुआ, थर्ड अभी तो 2 सेकंड में हो जाएगा, फोर्थ फिफ्थ। डिलीट करता हुआ, कॉस का जो है वो आप खुद कर लीजिएगा, आंसर यही आएगा, माइनस पाई अपॉन 2 लॉग 2। अब थर्ड है मेरा सॉल्यूशन, थर्ड, लेट I is equal to 0 to pi upon 2 log of
tan x dx। यही क्वेश्चन हो गया 1। अब 2i करना है हमको, तो i इज इक्वल टू, प्रॉपर्टी लगाऊंगा, प्रॉपर्टी यूज करना है, tan पाई अपॉन 2 माइनस एक्स dx। अभी कितना आएगा, 0 टू पाई अपॉन 2 log ऑफ cot x। cot x dx, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। ऐड 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2, वी गेट, याद रखिएगा हमेशा इसका जीरो होगा। कैसे होगा, यहां प्रूफ कर देता हूं। 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई अपॉन 2 लॉग, करली ब्रैकेट में है ना, लॉग ऑफ tan x प्लस लॉग ln भी लिख सकता हूं, cot x dx। अब ये imply that twice of I is equal to 0 to 2, 0 to pi by 2 log of tan x into cot x dx। देखिए स्टूडेंट्स, ये dx है, ये 1 हो जाएगा, 0 टू पाई अपॉन 2 log 1 dx। तो log 1 इज इक्वल टू क्या होता है, 0, इंप्लाई दैट i इज इक्वल टू 0, ये आंसर होगा। कॉट का भी है। अब एक और मैं बना दूं, फोर्थ, फिफ्थ भी है ना, ठीक है, वो भी दोनों कर देता हूं, जल्दी जल्दी बनेगा। ठीक है, मैं अब डिलीट करता हूं। चलिए फोर्थ सॉल्यूशन, फोर्थ, लेट I is equal to pi by 2 log of sec x dx। cos x का तो आप लोग कर लीजिएगा 1। अब ये imply that I is equal to 0 to pi by 2 of log sec pi by 2 minus x, ये cosec होगा, I is equal to 0 to pi upon 2 log of cosec x dx। ये इक्वेशन हो गया 2। ऐड कर देता हूं, ऐड 1 and 2, we get twice of I is equal to 0 to pi upon 2। अब log sec x इंटू, डायरेक्ट कर दूं ना, cosec x, cosec x dx। अब ये अपॉन कर दूंगा, तब आपको बनेगा, imply that twice of integration of 0 to pi upon 2 log of 1 upon sin x cos x dx। अब यहां 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, 0 टू पाई अपॉन 2 log of ट्वाइस अपॉन, यहां डायरेक्ट लिख देता हूं, sin 2x dx। अब इसको सेपरेट कर देता हूं, पाई बाय 2 log of 2 dx माइनस 0 टू पाई बाय 2
साइन लॉग ऑफ साइन 2x dx। इसमें पुट करता हूं मैं 2x इजिकल टू टी, तो dx इजिकल टू होगा dt अपॉन 2, ऐसे, ठीक है, dt अपॉन 2। तो चेंजिंग द लिमिट लिखना पड़ेगा यहां x और ये t, x का 0, t का भी 0, x का पाई अपॉन 2, इसका होगा पाई। देख लीजिए आ गया। अब मैं इधर इस साइड डिलीट करूंगा पूरा। अब किसका वैल्यू चल रहा था, ट्वाइस ऑफ आई इज इक्वल टू, ये तो आ गया पाई अपॉन 2 लॉग ऑफ 2, ठीक है। अब यहां माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई जीरो टू पाई, फिर क्या है लॉग ऑफ साइन टी dt। सही किया ना, हाँ सही है। अब इसको हम, खैर अब तो आ गया, पाई बाई 2 लॉग ऑफ 2 माइनस 0 टू पाई अपॉन 2 लॉग ऑफ साइन टी dt। अब आ गया, ठीक है। अब ये पाई बाई 2 लॉग ऑफ 2 माइनस 0 टू पाई बाई 2, अब लिख सकता हूं मैं साइन एक्स dx, प्रॉपर्टीज यूज किया। ये प्रॉपर्टीज याद कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b fx dx इजकल टू a टू b ft dt, ये यूज किया। अब बन गया मेरा पाई अपॉन 2 लॉग ऑफ 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन, ये प्रॉपर्टी यूज करूंगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। देख लीजिए पाई अपॉन 2 लॉग ऑफ 2 माइनस, ये कॉस हो जाएगा लॉग ऑफ cos x dx। अब इसको स्टूडेंट मैं लिख सकता हूं, ये किसका वैल्यू चल रहा था, 2y का। ये आएगा क्वेश्चन तो 6 मार्क्स में आएगा, पाई अपॉन 2 लॉग 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ 1 बाई सेक लिख सकता हूं ये कॉस को। तो अब आ गया ना मेरा, अब इधर डिलीट करता हूं। अब है क्या लिखूं मैं, imply that twice of I is equal to pi by 2 log of 2 माइनस प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 लॉग प्रॉपर्टी से ऊपर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा सेक एक्स dx, ये आई की इक्वल आ गया, ट्वाइस ऑफ आई पाई अपॉन 2 लॉग 2 प्लस आई, तो आई इधर आएगा
कितना हो गया, आई इज इक्वल टू, सेम को आंसर आया लेकिन उसमें माइनस में था, इसमें पॉजिटिव में आएगा। बस ये आंसर होगा। अब फिफ्थ में बना देता हूं, फिफ्थ भी बना ही देता हूं आज, उसको भी छोड़ना नहीं है एक भी। अब मैं डिलीट करूं, सोल्यूशन फोर्थ मैं लिख देता हूं यहां, नहीं सोल्यूशन फिफ्थ, फोर्थ हो गया। लेट आई इज इक्वल टू 0 to पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये है। अब मैं पूरा डिलीट कर दूंगा। देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, 2y से ही कर रहा हूं, ये फर्स्ट हो गया। तो इम्प्लाई दैट i इज इक्वल टू 0 to पाई, यहां पाई माइनस एक्स सब में करूंगा, साइन पाई माइनस एक्स प्रॉपर्टीज है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स dx। अब इसको सिंप्लीफाई, 0 to पाई, ये पाई माइनस एक्स ही होगा, ये साइन एक्स हो जाएगा, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, तो एक्स है, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस साइन कॉस थीटा, ये स्क्वायर है तो प्लस ही हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये हो गया सेकंड। एडिंग 1 and 2, ऐड 1 and 2, we get twice of I is equal to, लिमिट सेम है, हटा दीजिए, पाई, एक साथ डायरेक्ट कर देता हूं, पाई माइनस एक्स प्लस एक्स साइड एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। चलिए अब एक से एक से यहाँ कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल हो गया। अब इधर आते हैं, इम्प्लाई दैट ट्वाइस ऑफ आई इज इक्वल टू, पाई को बाहर 0 to पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ पुट कर देता हूं मैं, कॉस एक्स इक्वल टू टी माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt, इम्प्लाई दैट साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dt। चेंजिंग द लिमिट, बॉक्स बनाना होगा, इसमें x का है, इसमें t का, x का 0 t का 1। अब x का पाई, ये तो -1 हो गया, पाई है ना, हाँ ठीक है, 1 to -1। चलिए कोई बात नहीं, लिखते हो, इम्प्लाई दैट ट्वाइस ऑफ i इज इक्वल टू लोअर लिमिट 1, ये -1, तो ये माइनस में आ जाएगा, यहाँ क्या है, माइनस dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, रहने दीजिए, माइनस ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स t, लिमिट 1 to
-1। ठीक है, अब ये माइनस कितना लिखूं मैं, tan इनवर्स -1 माइनस tan इनवर्स 1। अब देखिए क्या होगा, माइनस ये -π/4 होगा, -π/4, तो ये कितना हो जाएगा, -2π/4, ये प्लस हो जाएगा, इक्वल टू π/2 आंसर हो गया। ठीक है, ये आया 2y का वैल्यू। इधर कर देता हूं मैं, हो गया आज, बस आज इतना ही है मेरा। 2y का वैल्यू क्या चला मेरा, इम्प्लाई दैट ट्वाइस ऑफ i इज इक्वल टू π/2, इम्प्लाई दैट i इज इक्वल टू हो जाएगा π/4, ये आंसर। ठीक है स्टूडेंट, जितना क्वेश्चन दिया था मैं सब बना दिया, बस आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं न्यू क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।